हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम डायोड के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। गेट में आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया है, डायोड का आइडिया है, तो इन क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आपको जो सॉल्यूशंस है बहुत ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है, कंसिडर द सर्किट गिवन इन द फिगर, let the forward voltage drop across each diode be 0.7 volt, the current I through the resistor is। अब देखो ये इतना टुच्चा क्वेश्चन है और ये 2 नंबर में आया है, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते। अपने बेसिक्स पर काम करते रहो, बेसिक्स पर काम करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते रहो, इजीली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन वो तब करो जब तुम्हारे बेसिक क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, करंट निकालनी है। तो ये सीधा सा सिंपल सा सर्किट है। यहाँ पर आपको केवीएल लगानी है, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पर वोल्टेज कितना लिखा हुआ है, 10 वोल्ट। मैं ऐसे चल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो सर्किट जो है मैं एक बार बना के बता देता हूँ आपको। तो ये सर्किट जो है ये कुछ इस तरह से बना हुआ है एग्जैक्टली। यहाँ पर ये एक डायोड हटेगा तो एक बैटरी आएगी, ये डायोड हटेगा तो एक बैटरी आएगी, ये डायोड हटेगा तो एक बैटरी आएगी। ठीक है, ये सर्किट है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो +10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट हो गया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 किलो ओम। यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया इसका, 0.7। तीनों का 0.7 हमें गिवन है। करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो रेजिस्टेंस में ड्रॉप दिखाओगे, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो रेजिस्टेंस को प्लस में दिखाओगे। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर लिखोगे +10 वोल्ट। आपको वोल्टेज इक्वेशन बनानी है तो हर जगह वोल्ट लिखना पड़ेगा। तो आई आर, मान लो करंट आई फ्लो कर रही है, आई, तो यहाँ क्या लिखोगे, ड्रॉप दिखाओगे, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो -IR। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो प्लस से माइनस उतर रहे हो, प्लस से माइनस उतर रहे हो, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो क्या लिखोगे, -0.7, -0.7 और -0.7, और यहाँ कितना हो गया, 0, तो इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो ये बना 10 -IR, और ये हो गया कितना, ये हो गया 2.1 इक्वल्स टू 0। 2.1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से R की वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम है, और ये 10.1 है, ये 10.1 है, 10.1 है ये वैल्यू, 10.1 है। तो मैं इसको 10.1 कर देता हूँ, मैं भी इस वैल्यू को 10.1 कर देता हूँ, 10.1। तो यहाँ पर भी 10.1 हो गया, तो ये 10.1। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा IR इक्वल्स टू 10.1 माइनस 2.1, तो 1 - 1 0, और ये कितना बन गया, 8 बन गया। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, I की वैल्यू हो गई 8/R। R कितना गिवन है, R गिवन है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम से आपने डिवाइड कर दिया, 1 किलो ओम से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 8 मिली एम्पियर। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 8 मिली एम्पियर। इस क्वेश्चन में डायोड का रोल तो बस इतना सा था कि उसको हटा के आपको बैटरी लगानी है, बाकी आपको केवीएल लगाना आना चाहिए। केवीएल अगर आपको लगाना आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये फंस गया, है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की पीक आउटपुट वोल्टेज दी हुई है, पीक वोल्टेज वो कितनी है, 10 वोल्ट है। डीसी वोल्ट निकालना है, तो इसकी जो डीसी वोल्ट है फुल वेव रेक्टिफायर की, उसको हम लिखते हैं 2Vm/पाई, 2Vm/पाई। मैंने इसका शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराया था, तो उसमें मैंने कहा भी था ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए। पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज कितना गिवन है, 10/पाई, पाई की वैल्यू 3.14। आंसर कितना आ जाएगा, 6.36 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा, 6.36 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन द फॉलोइंग सर्किट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस। यहाँ ये कितने का है, 0.7 का है। तो करंट आप मान लो, इसमें करंट मान लो आप, यहाँ करंट मान लो आप I1, तो यहाँ करंट हो जाएगी I - I1, और यहाँ करंट कितनी हो जाएगी, I। तो एक तो सर्किट ये बन जाएगा लूप, इसको मैं लिख दूंगा लूप 1, और एक लूप ये बन जाएगा, इसको लिख दूंगा लूप 1। तो पहले मैं लूप फर्स्ट ले रहा हूँ, तो KVL इन लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट के अंदर KVL लगाओगे, यानी कि ये वाला। तो क्या लिखोगे, -0.7, -0.7, क्योंकि बैटरी प्लस से माइनस जा रही है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, तो -3.3 किलो ओम में, और इनटू क्या लिखोगे, I1,
अब करंट ऐसे आ रही है, करंट के ऑपोजिट जा रहे हो आप, ऑपोजिट जा रहे हो तो क्या लिखोगे प्लस, तो +6 और ये हो जाएगा I माइनस I1 और इक्वल्स टू आपने कर दिया 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा -0.7 माइनस ये हो जाएगा 3.3 I1 प्लस 6I और -6I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा -0.7, ये हो गया 6 और 3 9, तो ये हो गया -9.3I1 प्लस 6I इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो क्या, 6I माइनस 9.3I1 इक्वल्स टू 0.7। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर लगाना है KVL किसमें, इन लूप सेकंड। तो KVL इन लूप सेकंड, लूप सेकंड में लगाओगे तो क्या लिखोगे 24 माइनस 12I और माइनस, अब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो ना, माइनस लिखना है इसलिए, तो 6I माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा 4, 6 से काट दो इसको, -2I और ये लिखा जाएगा -I और माइनस माइनस प्लस I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3I, ये बन जाएगा 3I, 4 इक्वल्स टू 3I और -I1, इसको लिखा मैंने इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनको सॉल्व करना है, आप कर लेना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से I1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1 मिली एम्पियर, है ना। यहाँ से I1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 मिली एम्पियर। मैंने सॉल्व कर लिया है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बाकी सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो 1 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। आपसे यही पूछा है कि डायोड से कौन सी करंट पास हो रही है, डायोड से करंट पास हो रही है I1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जीनर डायोड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि पिक द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द बिलो सर्किट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चाहिए, हमें मिनिमम जीनर करंट बताना है। तो हमारे पास मिनिमम जीनर करंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन होती है IS इक्वल्स टू I लोड प्लस IZ। तो अगर मेरे को मिनिमम जीनर करंट निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, I मिनिमम तो IL और प्लस IZ मिनिमम, IZ मिनिमम। तो IZ मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा I मिनिमम और माइनस IL, ये हो जाएगा। अब मिनिमम किसके लिए, I के लिए, I मिनिमम के लिए आपको वोल्टेज भी क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। तो यहाँ वेरिएबल वोल्टेज है 15 वोल्ट से 25 वोल्ट। तो फॉर मिनिमम करंट V मिनिमम आपने ले लिया, आपको चेक करने पड़ेंगे ये सारे ऑप्शन। तो V मिनिमम आप ले लोगे, कितना ले लोगे, 15 वोल्ट ले लोगे। मैं आपको एक चेक करके बता रहा हूँ, बाकी आप चेक कर लेना, आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। 15 वोल्ट ले लिया। अब ये दोनों पैरेलल में है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ मैं AB और इसको नाम दे देता हूँ मैं CD। तो सिंस AB एंड CD आर इन पैरेलल, AB एंड CD आर इन पैरेलल, ये दोनों किस में, पैरेलल में है। तो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होगा, यानी कि VZ इक्वल्स टू क्या होगा, IL और RL। VZ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट दे रखी है VZ। IL हमें निकालना है, RL की वैल्यू हमें है पता नहीं है, यहाँ से हमें पिक करनी पड़ेगी। तो अगर IL की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 किलो ओम ले लेता हूँ, ठीक है। तो IL की वैल्यू मैं 10 किलो ओम ले लेता हूँ, लेट RL इक्वल्स टू 10 किलो ओम। ये RL की वैल्यू ले ली हमने, तो यहाँ से IL जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर। IL की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिली एम्पियर आ गई IL की वैल्यू, ठीक। अब I मिनिमम चाहिए, तो I मिनिमम के लिए ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट ये ले लो, ये वाला सर्किट। तो I मिनिमम यहाँ से निकाल लेते, तो I मिनिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V माइनस V0। तो यहाँ पर V कितना लिया हुआ है मैंने, 15, तो ये 15, और यहाँ पर ये रिवर्स बायसिंग में तो ये कितना हो गया 10, और अपॉन RS कितना है 1 किलो ओम का। तो ये I मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर ये आ गया, IL ये आ गया। तो यहाँ से IZ मिनिमम जो है, IZ मिनिमम वो कितना आएगा, 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4 मिली एम्पियर आएगा। कितना बनेगा, 4 मिली एम्पियर। कब, जब आप मिनिमम ले रहे हो
RL की वैल्यू को कितना ले रहे हो 10, और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर, इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही नहीं है। इसी तरह से आप चेक करोगे किसको, इसको A को चेक करोगे, फिर किसको चेक करोगे C को। तो इस तरह से चेक कर करके आप आंसर निकालोगे। तो C जो ऑप्शन बैठेगा C, जब IL बराबर क्या कर दोगे IZ, तो आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक कर करके निकालना है यहाँ से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा C आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ साइनोसोडियल इनपुट वोल्टेज बी इन of frequency omega is fed to the circuit shown in the figure. C1 greater than C2 if Vm is the peak value of the input voltage, the output voltage निकालना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर लें। पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 तो किस में होगा, कंडक्ट करेगा यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में। इसको मैं नाम दे देता हूँ D1 और इसको नाम दे देता हूँ D2। तो D1 इन फॉरवर्ड बाइसिंग और D2 इन रिवर्स बाइसिंग। तो D1 फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो इससे तो करंट फ्लो होगी, और D2 से करंट फ्लो नहीं होगी। तो D1 फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो C1 जो है उसके अक्रॉस पूरा पूरा वोल्टेज आ जाएगा और वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। देन C1 चार्ज टू पीक वोल्टेज, चार्ज टू पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज Vm। C1 चार्ज टू पीक वोल्टेज Vm, Vm तक ये चार्ज हो जाएगा, यानी कि Q बराबर क्या होता है C इंटू वी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा C1 और इंटू Vm, ये पूरा चार्ज होगा। पहली कंडीशन है पॉजिटिव हाफ साइकिल की। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 जो है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा रिवर्स बाइसिंग में, और D2 जो है वो किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाएगा। तो D2 फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा यहाँ से, ये हट जाएगा। तो अब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। C1 जो ऑलरेडी चार्ज है किससे, Vm से, ये तो पहले ही चार्ज है। अब C2 जो है वो भी इसके साथ सीरीज में आ जाएगा और वो भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये C2 को भी चार्ज करेगा तो यहाँ पर भी चार्ज आएगा। तो अब जो नेट ये चार्ज होंगे इसके ऊपर, नेट आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो कितना आएगा, Vm, और ये Vm कितना हो जाएगा 2Vm। ठीक है, तो D1 रिवर्स बाइसिंग में, D2 फॉरवर्ड बाइसिंग में, एंड C1 इज इन सीरीज with C2। so net output voltage is 2Vm। तो इसका नेट आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2Vm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2Vm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन विद नो एक्सटर्नल बायस। इसकी एक्सटर्नल बायसिंग की नहीं हुई है, इसके लिए कौन सा सही है। ट्रू फॉर सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन विद नो एक्सटर्नल बायस, कोई एक्सटर्नल बायसिंग नहीं है और ये पीएन जंक्शन बनाया हुआ है। तो ये पीएन जंक्शन हम बना देते हैं, ये पी साइड हो गई, ये एन साइड हो गई, ये डिप्लेशन लेयर है बीच में, और एक साइड आ जाते हैं यहाँ पर, कौन आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे माइनस, और यहाँ पर कौन आ जाएंगे प्लस, जिससे कि यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है। तो हमें पूछा है द टोटल चार्ज इन द जंक्शन इज नॉट कंजर्व्ड, द पी साइड ऑफ जंक्शन इज पॉजिटिवली चार्ज, द पी साइड ऑफ द जंक्शन इज नेगेटिवली चार्ज। तो ट्रू बताना है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि पी साइड ऑफ द जंक्शन इज नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही है। नो चार्ज डेवलप एनीवेयर इन द जंक्शन, ये गलत है। यहाँ पर जब मोबिलिटी आ गई ना प्लस माइनस की, पी साइड, ये भी गलत है। द टोटल चार्ज इन द जंक्शन इज नॉट कंजर्व, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एन avalanche effect is observed in the diode when the forward voltage is less than the breakdown voltage, the forward voltage exceed the breakdown voltage, reverse voltage exceed the breakdown voltage। भाई avalanche breakdown क्या होता है, जब रिवर्स बाइसिंग में आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, एक वोल्टेज ऐसा आता है जिस पर कि सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं avalanche ब्रेकडाउन, यानी कि रिवर्स वोल्टेज को आप एक्सीड करा दोगे ब्रेकडाउन वोल्टेज से। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत थ्योरी का आइडिया है, थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन वगैरह आता है, केवीएल केसीएल बनाने आते हैं, तो आराम से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जब हो भी जाते हैं हमसे, तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। तो फर्दर क्वेश्चंस को लेकर फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।